नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। नगर निकाय चुनाव की वोटिंग 11 तारीख को सुल्तानपुर में होनी है। इसी तरीके से सारी पार्टियां अपने दमखम के साथ सुल्तानपुर में जुटी हुई हैं। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार भैया, मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी श्वेतांग बिसेन उर्फ सीलू सिंह के नाम से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का और नगर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूं। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव नगरीय विकास के लिए ही कराया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है शहर की नाली सफाई, सेफ्टी टैंक, पानी की सप्लाई, इन्हीं चीज़ों का मेन मुद्दा होता है। और सुल्तानपुर का सबसे बड़ी समस्या है जाम। ये सुल्तानपुर का मुद्दा आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से है। जब से आप देखेंगे कि भाजपा के पिछले यहाँ 20 साल से लगातार चेयरमैन रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निदान नहीं दिला पाए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं भी जनता के बीच में आया हूँ और मेरे कुछ अलग भी मुद्दे हैं जो मैं जनता के लिए कुछ अलग सा करना चाहता हूँ। जैसे कि सभी जितने 25 के 25 वार्ड हैं, उसमें एक कॉमन जो है, मैं आरओ वाटर टैंक की व्यवस्था, जहाँ लोगों को शीतल पानी मिल सके। अब इस गर्मी में आप देख ही रहे हैं कि लोगों की पानी की कितनी समस्या होती है। जो सड़क पर रह रहे हैं, जो गरीब तबका है, सबके यहाँ आरओ वाटर टैंक या ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था करना। और उसके अलावा मेरा एक मेन मुद्दा है कि मैं गोमती रिवर फ्रंट जैसे लखनऊ में बना हुआ है, उस तरीके से यहाँ भी डेवलप करूँ, ताकि यहाँ की जनता के लिए एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बन सके। और वहाँ पर कुछ ऐसे दुकानों का निर्माण कराया जाए जिससे यहाँ की जनता के और लोगों को रोज़गार भी मिल सके। उसी तर्ज पर ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य हैं जो कि अगर मैं जनता के सहयोग से और आप लोगों की मदद से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आया, तो उसके लिए मेरे पास सुल्तानपुर के डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मॉडल है। क्योंकि मैं और प्रत्याशियों की तरह ऐसा नहीं है कि खाली नाम का पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, या मेरे पास कोई पैतृक, मान के चलिए जैसे विरासत की गद्दी नहीं है भैया। हम ज़मीन से उठे लोग हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई मेहनत अपने दम से किए हैं, और उसी हिसाब से हम अब जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, उसी तरह से मैं नगर के विकास के लिए भी काम करूँगा। जैसे बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गड्ढा मुक्त सरकार हो गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, इसका तो बड़े दावों की बात नहीं करता हूँ। निकाय चुनाव है, सुल्तानपुर नगर पालिका का निकाय चुनाव है। अभी 2 दिन पहले यही गड्ढा मुक्त और एक छोटी सी बारिश सुल्तानपुर में हुई, और बीजेपी की ही सांसद महोदया उस खराब कार्य का शिकार हो गई और उनको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा कि उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे अब उनकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, निकाय में भी वो बैठे हुए हैं पिछले 20 साल से सुल्तानपुर में, तो हर जगह होने के बावजूद भी अगर उनके खुद के लोग गिर जा रहे हैं, जो कि अगर आप एक हिसाब से देखिए तो इस ज़िले का सबसे सर्वोच्च पद है सांसद, जब वही उन सड़कों पर फंस के गिर जा रहा है, तो अब आप जनता की कोई बात है ही नहीं। तो गड्ढा मुक्त सड़कें जैसी हैं, वो गड्ढे ने ही उनको बुला लिया अपने पास। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो युवाओं की जनसंख्या है। कोई भी वैकेंसी आती है, पेपर होता है, कहीं न कहीं रद्द हो जाता है, बच्चे हताश हो रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या देखिए, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत भाजपा कार्य कर रही है। आप एक चीज़ सोचिए, 2020 में इन्होंने जो है टेट वालों की परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए बच्चों से, और 2023 है, अभी तक वो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसके लिए इन्होंने कम से कम मान के चलिए 10 से 12 लाख बच्चों ने आवेदन किया, जिसकी फ़ीस एक कॉमन फीस मान के चलिए 500, 700, 600 ऐसे रखते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो करोड़ों रुपए ये कमाने की इनके तरीके हैं, बच्चों को रोज़गार देने का तरीका ही नहीं है। आप जो पेपर 2020 में होना था, अगर वो 2023 तक पेपर ही नहीं करा पाए हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं और एडजस्ट हो गए होंगे। तो उस
जो उनका वो उस टाइम का उस उनके परिवार की मेहनत का पैसा 200, 400, 700 रुपये लिया गया, उसका भुगतान कौन करेगा। इस तरीके से आप देखिए साल में ये लोग 5 बार वैकेंसियाँ निकालते हैं और खुद ही कोर्ट में उन वैकेंसियों के खिलाफ चले जाते हैं ताकि उन वैकेंसियों पर रोक लग जाए और परीक्षा न करानी पड़े। आप अगर देख लीजिए 15 लाख 20 लाख बच्चे यूपी में कोई एक छोटा सा फॉर्म निकलता है तो फिल करते हैं भैया, और 20 लाख को आप 500 से कॉमन एंगल से अगर आप गुणा कर लेंगे ना तो कई सौ करोड़ की कमाई करती है गवर्नमेंट। ये तरीका है उसका, जैसे छोटी छोटी फ्रॉड कंपनियां नहीं आती हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट भी बच्चों के साथ यहाँ फ्रॉड कर रही है। बल्क में पैसा कमाने का एक तरीका बना रखा है उन लोगों ने। जब उनके आयोग के पास पैसा कम होता है तो एक वैकेंसी निकाल देते हैं और उसके थ्रू 100-200 करोड़ रुपए अंदर करके बैठ जाते हैं और सारे अधिकारी और मंत्री सब मिलकर उसको खा। जैसे अभी तक कई सालों से विगत वर्ष से नगर निकाय चुनाव हो रहा है, अब की बार फिर चुनाव नगर निकाय हो रहा है। पिछली बार ज़्यादा समय मिलता था, इस बार 15 से कम दिन का समय मिला है, तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए मैनेज कुछ नहीं होता भैया, हम जनता के पास अपने काम करने के तरीक़ों को लेके जाएंगे और जो पिछले 20 साल से यहाँ पर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा भाजपा की ही कुर्सी, वो फिर भी आज कह रहे हैं कि आप मुझको वोट दीजिए मैं विकास करूँगा। अगर वो उनको विकास करना होता तो पिछले 20 साल में विकास क्यों नहीं किया। 20 साल में अगर आप आज भी ऑनलाइन डेटा निकाल लीजिए तो सुल्तानपुर का नंबर ऊपर से 80 जिलों में 50 जिले तक मिलेगा नहीं। ये इनके विकास मॉडल और इनका विकास बोल रहा है। जैसे बात होती है जब देश की तो प्रदेश स्टेज वाइज निकाले जाते हैं तो हमेशा 20 के बाद ही यूपी आता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो सुल्तानपुर नगर पालिका का नंबर भी जो है वो 50 पार ही आता है जिलों में। तो इनका विकास केवल खोखला विकास है, ये कोई विकास नहीं करना चाहते, ये केवल पैसा खाना चाहते हैं। अभी आप लोग नगर के ही हैं, नगर की जनता ने भी देखा है कि सड़कों का खूब निर्माण कराया गया, फिर उसके बाद आरओ पाइप डालने के लिए निर्माण के दूसरे तीसरे दिन से ही खुदाई लगा दी गई, सारी सड़कें खोद दी इन्होंने। सारा विकास जो किया फिर उसको गड्ढा बनाया, फिर उसमें पैसा खा लिया, फिर उसके बाद उसको पाटने का ठेका अलग दिया, फिर उसमें पैसा खा लिया। तो निरंतर तौर पर ये खाली और खाली जो यहाँ का निकाय चुनाव हुआ पिछले 20 साल में, यहाँ जो भी चेयरमैन आया, जो तत्कालीन चेयरमैन हैं 10 साल वो पहले रह भी चुके हैं, अभी 5 साल इनके, और आप देखिए उन्होंने क्या विकास किया। अगर उन्होंने इतना ही विकास किया होता तो आज सुल्तानपुर की ये दुर्दशा न होती। जैसे पिछले जो चेयरमैन हुए हैं तब से जब से जीते हुए तब से अब तक कितनी बार आप देखे हैं? जो पिछला चेयरमैन जीते भैया, चेहरा तो उनका हमने 365 दिन में 365 दिन देखा है, क्योंकि वो ऐसे चेयरमैन थे कि जिनका कभी भी ऐसा कोई दिन न बीता हो कि विवादों से नाता न रहा हो। कुछ नहीं पाए तो किसी का घर उजाड़ दिए, कुछ नहीं पाए किसी की दुकान तोड़ दिए, कुछ नहीं पाए तो कहीं गौशाला बनी है उसको उखाड़ फेंके, मतलब विवाद में ही बने। और जब कोई काम नहीं बचता था तो नगर पालिका में सभासदों के और चेयरमैन के बीच में समझिए एक दंगल होता था। उस दंगल में 5 साल मुकदमेबाजी चली है सभासदों और चेयरमैन के बीच में। तो उनको तो जो भी थोड़ा सोशल आदमी होगा वो 365 के 365 दिन जानेगा, क्योंकि इतना विवाद रहा उनका सभासदों से, इतना विवाद रहा उनका जनता से कि उनको जानने वालों को और पहचानने वालों की कमी नहीं रही। वो अपने विवादों की वजह से जाने और पहचाने गए, विकास की वजह से नहीं भैया। अगर आप अपने क्षेत्र में जीतते हैं, अगर आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो अपने क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला काम जो सबसे प्राथमिकता होती है कि आप देखिए अभी जो 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई, बोलने को आप नेशनल हाईवे बोल दीजिए, चाहे आप मेन रोडें बोल दीजिए पीडब्ल्यूडी की, ये जो मेन रोडें हैं जिन पे आपको काम दिख रहा है या अच्छा लग रहा है, ये पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली रोडों पे आप जब भी निकले होंगे इस बरसात के बाद, हमेशा आपने पानी ही भरा पाया होगा। आज भी आप चले जाइए, आधी से ज़्यादा जगह पानी 4 दिन बाद भी एकत्र हुआ पड़ा है। पहले तो जल निकासी यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है, उससे निजात दिलाना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की जाम, उससे निजात दिलाना है। और जो हमारे
ऐसे भाई लोग हैं जो आवारा पशुओं को सड़कों पे छोड़ देते हैं, उन पशुओं के लिए काजी हाउस को प्रॉपर रूप से चलाना पड़ेगा, जिसमें उन जानवरों के भी खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वो भी बेचारे दर बदर न भटकें, वहाँ रहें और इत्मीनान से खाएं, और जिससे जनता को उस परेशानी का सामना न करना पड़े कि वो सड़क के बीच में बैठे हुए हैं, कहीं भी गोबर कर दे रहे हैं। इन चीज़ों से बचाने के का भी कार्य कर, ये 3-4 चीज़ें प्रथम प्राथमिकता में। और उसके सबसे जिस दिन कुर्सी पे बैठेंगे भैया, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी दिन हम अपने सारे जितने भी पटरी गुमटी वाले भाई हैं हमारे, सेम डे पहले दिन ही मैं उनसे बुलाकर उनसे राय मशवरा लूँगा कि उनको किस तरह का विस्थापन अच्छा है, कहाँ पर उनको स्थापित किया जाए और किस तरह से स्थापित किया जाए। पहले उनकी समस्या जानकर, उनके तरीके जानकर, उसके बाद उनके लिए कार्य किया जाएगा ताकि उनके घर का भी रोजगार चले। भाई उसी पटरी गुमटी से जिससे लोग बताते हैं, जिसको खूब उजाड़ा गया, कहीं ना कहीं सुल्तानपुर के 30% आबादी का पेट भरता है भाई, ये मानना पड़ेगा। वो हमारे ही आपके बीच के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं और समाज के मेन पोल हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो हमारे आपके जैसे अच्छे घरों में रहने वाले या अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग सामान कोई खेत से तोड़ के नहीं लाएगा भैया। तो उनकी समस्या का निवारण सबसे सर्वप्रथम किया जाएगा, बाकी उसके बाद सारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सुल्तानपुर वासियों को क्या संदेश दें? मैं अपने सुल्तानपुर वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि दोबारा भाजपा और सपा के बहकावे में ना आए। आप ये देखें कि कौन ऊर्जावान तरीके से आपकी नगर पालिका को चला सकता है, क्योंकि एक बात भैया एकदम क्लियर है कि पिछले 15 साल से जो लोग बैठ के कुर्सी पर विकास नहीं कर पाए, वो अब 5 साल में फिर विकास नहीं कर पाएंगे, वो केवल आपसे खोखले वादे कर पाएंगे। और सपा के जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो उससे पहले जब कुर्सी पर बैठे थे तो वो ही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट थे जो 3 साल में ही कुर्सी से उतार दिए गए थे, फिर 2 साल सस्पेंड रहे, लास्ट में 1-2 दिन जब 4 दिन बचा था तो वो अपनी बहाली कराए इधर उधर जुगाड़ पानी करके। उस बार नगर पालिका इतना सफ़र की कि एसडीएम साहब और ईओ साहब को ही चलाना पड़ा था। तो ऐसे लोगों से जनता सावधान रहे और कार्य करने वाले ऊर्जावान लोगों को ही लाए। बाकी अगर ऐसी कोई भी समस्या लोगों को ये लगे कि अभी नई उम्र के लड़के हैं, तो इस देश को अब नई उम्र के लड़के ही चला सकते हैं। नए जोश की, नए होश की ज़रूरत है। अब उसी के साथ मैं बस इतना और जनता से अपील करना चाहूँगा कि लोग आपको बाद में बहकाएंगे कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, धर्म के नाम पर न बहकें। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप ये जान लीजिए, हमेशा हमेशा वो जनता के हितों के लिए ही काम करती है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा और सपा की जो जातवाद को सबसे आगे रखती हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाती है, उसके बाद वो अपनी सरकार बनाती है और फिर केवल प्रोपोगंडा करके अपना काम चला रहे हैं। ये दोनों कार्य पर अपने कोई भी जोर नहीं है, बस केवल और केवल इनका एक प्रोपोगंडा चलता है, उसमें जनता ना फंसे और बहुजन समाज पार्टी का संपूर्ण सहयोग करे। अगर एक बार हम लोग नगर पालिका की कुर्सी पर जनता की मदद से बैठ गए तो उनको ये दिखेगा कि जो अगर हमने कुछ कहा है तो वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें अपने आप को जनता में साबित करने की आवश्यकता भी है, जनता की नज़रों में आने के लिए, ताकि जनता हमको जान सके, मान सके। इसलिए हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि एक बार हम लोगों को सेवा का मौका जो है ज़रूर दें।